नमस्कार किसान भाइयों मेरा नाम है प्रीतम प्यारे और आप देख रहे हैं प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मेरी फसल मेरा बेरा। किसान भाइयों फसल पंजीकरण कैसे करें, तो चलिए किसान भाइयों वीडियो को शुरू करते हैं और आपको देते हैं पूरी जानकारी। तो किसान भाइयों आपको क्या करना है, आपको आता गूगल क्रोम या किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है फसल रजिस्ट्रेशन हरियाणा और इसे सर्च कर देना है। चलिए सर्च कर लेते हैं। इसके बाद किसान भाइयों आपके सामने एक ऐसा लिंक ओपन होगा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा हरियाणा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए क्लिक कर लेते हैं किसान भाइयों। इसके बाद आपके सामने मेरी फसल मेरा ब्यौरा की ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगी। आपको क्या करना है, आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, किसान अनुभाग वाले ऑप्शन पर। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद किसान भाइयों आपके सामने ऐसे तीन ऑप्शन ओपन होंगे। आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है जहां पर किसान पंजीकरण हरियाणा लिखा हुआ है। तो चलिए किसान भाइयों क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद किसान भाइयों आपके सामने इस प्रकार का एक बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर फिल करने हैं। किसान भाइयों यहाँ पर पंजीकरण करने की दो प्रोसेस हैं। अगर आपने पहले पंजीकरण नहीं किया है तो शुरू में जो स्टार्टिंग में जो आपकी प्रोसेस होगी वो कुछ थोड़ी अलग प्रकार की होगी, और अगर आपने पंजीकरण कर लिया है तो आपकी जो अब आप पहले बार जब रजिस्ट्रेशन करेंगे अब तो पंजीकरण किए हुए जो किसान हैं उनकी प्रोसेस थोड़ी अलग मिलेगी। तो चलिए हम आपको दोनों प्रोसेस करके दिखाते हैं किसान भाई। इससे पहले हम आपको क्या करना है, आपको जाना है 3 डॉट के ऊपर और इसे डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेना है ताकि जो विंडो है वो कंप्यूटर और लैपटॉप जैसी दिखने लगे और आपको यूज करने में आसानी हो। किसान भाइयों यहाँ पर जो आप आए हुए हैं इस साइट का मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट इस साइट पर आ सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर फिल करने हैं। तो चलिए फिल करते हैं और उस किसान के बारे में बताते हैं जिसने आज तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया। और किसान भाइयों एक बात और ध्यान रखें, जब यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करें तो आपकी फैमिली आईडी बनी हुई होनी चाहिए, वरना आप पंजीकरण नहीं कर पाएंगे और आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए किसान भाइयों शुरू करते हैं। किसान भाइयों मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको क्या करना है, आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना। चलिए क्लिक कर लेते हैं किसान भाइयों। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास परिवार पहचान पत्र है या नहीं। अगर आपके पास है तो आपको यस कर देना है, अगर नहीं है तो आपको नो कर देना है। चलिए पहले यस करके दिखाते हैं किसान भाइयों। जब आप यस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने परिवार पहचान पत्र आईडी डालने का ऑप्शन आएगा। अगर आप नो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आधार नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको नो कर देना है और यहाँ पर आपके आधार नंबर डालने हैं। तो चलिए डाल के आपको दिखाते हैं किसान भाइयों। आधार कार्ड डालने के बाद आपको जारी रखे पर क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक करते हैं किसान भाइयों। जब आप जारी रखे पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी परिवार पहचान पत्र आईडी यहाँ पर शो हो जाएगी। मैंने वो काट दी है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रही है। इसके बाद आईडी यहाँ पर शो होने के बाद आपको फिर से जारी रखे पर क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक करते हैं किसान भाइयों। आप एक बात और ध्यान रखें, अगर आप आधार कार्ड से सर्च कर रहे हैं और आपने अभी तक परिवार पहचान पत्र नहीं बनवाया है तो आपके सामने नो रिकॉर्ड फाउंड दिखेगा। तो आपको पहले परिवार पहचान पत्र बनवाना पड़ेगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है परिवार पहचान पत्र होते हुए ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वरना आप नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं किसान भाइयों। जब आप परिवार पहचान पत्र एंटर करने के बाद जब आप जारी रखे पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी मेंबर्स की डिटेल ओपन हो जाएंगी। जिस भी मेंबर के नाम से आप पंजीकरण करना चाहते हैं उसके आगे आपको टिक लगा लेना है। तो चलिए टिक लगा लेते हैं। टिक लगाने के बाद किसान भाइयों आपको जारी रखे पर क्लिक करना है। तो चलिए जारी रखे पर क्लिक करते हैं किसान भाइयों। जब आप जारी रखे पर क्लिक करेंगे तो जो मोबाइल नंबर आपने डाला है उस पर एक ओटीपी जाएगा। सॉरी किसान भाइयों, जो आपके परिवार पहचान पत्र में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी यहां पर आपको फिल करना है। कैसे फिल करना है चलिए आपको बताते हैं। आपको ओटीपी भेजे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक करते हैं। इसके बाद आपके सामने एंटर ओटीपी का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहां पर जो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया है वो डालकर आपको सबमिट करना है। तो चलिए ओटीपी डालकर सबमिट करते हैं
किसान भाइयों इसके बाद आपके सामने कंप्लीट डिटेल शो हो जाएंगी। आपका परिवार पहचान पत्र नंबर, जो आपने मोबाइल नंबर डाला था वो मोबाइल नंबर, और सभी डिटेल यहाँ पर आपकी शो हो जाएंगी। यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम दर्ज मिलेगा। अगर आपको पति का नाम लिखना है तो आप एडिट करके यहाँ पर पति का नाम लिख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बताते हैं। इसके बाद किसान भाइयों अगर आपके पास बिजली का कनेक्शन है, यानी बिजली ट्यूबवेल कनेक्शन है, तो आपको यस करके और कनेक्शन नंबर यहाँ पर फिल करना है। अगर नहीं है तो आपको सिंपली नो पर क्लिक करना है। तो चलिए करते हैं। इसके बाद किसान भाइयों यहाँ पर आपको IFSC कोड नंबर डालना है बैंक अकाउंट का, और यहाँ पर बैंक का नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक उठा लेगा। चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान भाइयों बैंक अकाउंट नंबर IFSC कोड डालने के बाद ऑटोमेटिक उठा लिया है। यहाँ पर आपको खाता संख्या डालनी है और इसके बाद दोबारा दोहराना है, वही खाता नंबर यहाँ पर आपको लिखना है। चलिए लिखने के बाद आगे प्रोसीड करते हैं। किसान भाइयों सभी डिटेल अच्छे प्रकार से डालने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर टिक लगा लेना है और इसके बाद जारी रखे पर क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। किसान भाइयों यहाँ तक दोनों प्रोसेस सेम हैं। यहाँ इसके बाद मैंने आपको जब वीडियो के शुरू में बताया था कि यहाँ दो तरीके से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा। अगर किसान पहले से पंजीकृत है तो उसका मोबाइल नंबर डालते ही OTP आते ही सभी डिटेल ऑटोमेटिक उठा ली जाएंगी। लेकिन पंजीकरण नहीं है तो मैंने ये जो प्रोसेस बताई है इस प्रकार है। तो चलिए वो प्रोसेस आपको यहाँ तक उस प्रोसेस में भी लेके आते हैं। तो किसान भाइयों यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर डाल देने हैं। तो चलिए डाल के लॉगिन पर क्लिक करते हैं। किसान भाइयों मोबाइल नंबर डाल के जब आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक OTP आएगा। वो OTP यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद OTP सत्यापित करिए पर क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक करते हैं। किसान भाइयों उसी प्रकार आपकी सभी डिटेल यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएंगी। अगर आप इसमें कुछ चेंजमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको टिक लगा लेना है और जारी रखे पर क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद किसान भाइयों आपके सामने एक पॉपअप ओपन होगा। आपकी जानकारी को संशोधित कर किया गया है तो इस पर आपको सिंपली ओके क्लोज कर देना है। तो चलिए क्लोज कर लेते हैं। इसके बाद किसान भाइयों यहाँ पर आपको अपना जिला चुनना है, इसके बाद तहसील, इसके बाद अपना गांव। यहाँ पर आपके सामने सर्च करने का, यानी आपकी जो ज़मीन है उसे सर्च करने के दो ऑप्शन हैं। या तो आप मालिक के नाम से सर्च करते हैं, सर्च कर सकते हैं, या मुरब्बा संख्या। तो किसान भाइयों जिस प्रकार आप सर्च करना चाहते हैं उससे सर्च कर सकते हैं। ध्यान रखें जो आप यानी मालिक का जब नाम डालें तो वो आपको हिंदी में डालना है और जो उसकी फर्द में है उसी प्रकार आपको नाम लिखना है, वरना यहाँ पर आपको डाटा शो नहीं होगा। तो चलिए डाल के आपको दिखाते हैं। किसान भाइयों मालिक का नाम डालने के बाद यहाँ पर आपको सर्च वाले इस आइकन पर क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक करते हैं। इसके बाद आपके सामने सभी जितने भी आपके गांव में बलजीत यानी जो नाम आप डाल रहे हैं, चाहे वो जो आप नाम डाल रहे हैं वो हैं, उस नाम से जितने भी व्यक्ति आपके गांव में रह रहे हैं वो उनकी सभी की लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगी। तो आपको उसके पिता का नाम देखना है कि उसका आप जो नाम डाल रहे हैं वो उनमें से कौन सा है। इसके बाद उस पर आपको क्या करना है, आपको उस वाले इस बॉक्स पर क्लिक कर लेना है जिसने भी आपको नाम शो हो रहे हैं। तो चलिए क्लिक करते हैं। इसके बाद किसान भाइयों आपके सामने मुरब्बा संख्या, खसरा संख्या, खेवट संख्या यह लिखे हुए आएंगे। इस व्यक्ति का जिस खेवट में नाम है उसमें जितने भी किले हैं उन सभी के नंबर यहाँ पर आपको शो होंगे। और जो आप जिसका भी आप पंजीकरण करना चाहते हैं उन मुरब्बा संख्या पर आपको क्लिक कर लेना है, उन जमीनों पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक करते हैं। किसान भाइयों क्लिक करने के बाद आपके सामने फसल भरे का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक करते हैं। इसके बाद किसान भाइयों आपके सामने एक ऐसा बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको पहले अपनी फसल चूज करनी है कि आप कौन सी फसल यहाँ पर पंजीकृत करना चाहते हैं, जैसे गेहूं, सरसों। तो चलिए हम गेहूं को यहाँ पर पंजीकृत करते हैं। इसके बाद आपको वैरायटी इसमें कुछ नहीं दी गई है तो आपको इसे खाली छोड़ देना है। इसके बाद आपको समय भरना है कि आपने अपने गेहूं को किस समय में यानी बोया था,
दिसंबर में, नवंबर में या अक्टूबर में, तो आपको जिसमें आपने बोया था उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद किसान भाइयों आपके सामने दो ऑप्शन ओपन होंगे, यहाँ पर भाग क्षेत्र या पूरा क्षेत्र। यानी अगर आप भाग क्षेत्र पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर खुद डालना होगा कि आपने इस खसरा में से या इस किला नंबर में से आपने कितना भाग बोया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए कि आपने आधा ही आपने किला बोया है और उसमें आपने गेहूं बोए हैं और दूसरे में आपने सरसों बोई है, तो आपको यहाँ पर जितने में आपने गेहूं बोए हैं वो यहाँ पर आपको लिख देना है। अगर आप पूरा चूज करते हैं तो आपके सामने कंप्लीट यहाँ पर शो हो जाएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको आ जाना है इस वाले ऑप्शन पर। इसमें आपको चूज करना है कि आप मालिक हैं, यानी खुद आप मालिक हैं इस जमीन के, या फिर रिकॉर्ड के काश्तकार हैं, या फिर अन्य काश्तकार हैं। तो चलिए हमें, अगर आप मालिक हैं तो मालिक पर क्लिक करें। और इसके बाद ये जो तीसरा ऑप्शन है इस पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आपने अगर ज़मीन को ठेके पर लिया है, बटाई पर लिया है, या फिर आप मालिक से कोई संबंध रखते हैं, तो अगर आपने बटाई पे लिया है तो आप बटाई चूज करें, ठेके पे लिया है तो आप ठेका चूज करें, या फिर आप मालिक के साथ कोई संबंध रखते हैं तो चलिए इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। किसान भाइयों, अगर आप मालिक से कोई संबंध रखते हैं, जैसे उसकी बहन है, भाई हैं, माता हैं, पिता हैं, इस प्रकार हैं, तो आपको यहाँ पर चूज करना है। तो चलिए एक ऑप्शन हम चूज कर लेते हैं। इसके बाद किसान भाइयों यहाँ पर आपको जितने भी आपके मालिक होंगे उन्हें सिलेक्ट कर उस पर क्लिक करना है और उस मालिक को सिलेक्ट कर लेना है जो जिसका आप पंजीकरण कर रहे हैं, या अपना नामा यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। इसके बाद किसान भाइयों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर डालने हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको ऐड पर क्लिक करना है। तो चलिए ऐड पर क्लिक करते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। किसान भाइयों यहाँ पर आप देख सकते हैं यह खसरा नंबर रजिस्टर्ड हो चुका है। इस प्रकार आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अगर आपको अब दूसरा करना है तो चलिए आपको उसकी प्रक्रिया बताते हैं। अगर आप अब दूसरा करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको इस ब्लू डॉट को उस वाले ऑप्शन पर लगा लेना है, उस वाले खसरा नंबर पर लगा लेना है। तो चलिए लगा के आपको बताते हैं। इसके बाद उस खसरा यानी उस जमीन की भी आपको इसी प्रकार विवरण देना है कि आपने यहाँ पर क्या बोया है। इस प्रकार आपको यहाँ पर भी रिकॉर्ड चढ़ाना है और इसके बाद ऐड कर देना है। इस प्रकार आपके सभी जितनी भी ज़मीन हैं उनके सभी के रिकॉर्ड यहाँ पर चढ़ते रहेंगे और आप ऐड करते रहेंगे। इसके बाद किसान भाइयों आपके सामने एक प्रॉब्लम आती है, चलिए आपको बताते हैं। किसान भाइयों अगर आपके सामने यह पॉपअप ओपन होता है कि आप इस प्रकार नहीं भर सकते, तो इसका मतलब है कि जो ये पहले डिटेल ये भर चुकी हैं, इसलिए आप अब इसे दोबारा नहीं भर पाएंगे। किसान भाइयों आपके सामने एक और प्रॉब्लम आती है कि आपको लिखा मिलता है कि ये जो खसरा नंबर आप यहाँ पर दर्ज कर रहे हैं ये किसी और ने दर्ज यानी और ने अपलोड कर रखा है, इस पर आपको एतराज़ करना चाहते हैं या नहीं। तो आप अगर करना चाहते हैं यानी आपकी ज़मीन है और किसी और ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करके आप उसका शिकायत दर्ज कर सकते हैं, उसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और अगर आपने गलती से चढ़ा दिया है और यह ज़मीन आपने गलती से किसी और की ही चढ़ा दी है, तो आप इस पर कोई एतराज़ नहीं करना चाहते हैं, तो आपको नो कर देना है। सिंपली यही बात है, यही प्रोसेस है। इसके बाद आपको विवरण देने के बाद आपको जारी रखिए पर क्लिक करना है। किसान भाई इसमें एक छोटी प्रोसेस हो रहा है, चलिए आपको एक दिखाते हैं। किसान भाइयों अगर आपने पिछली बार जब रजिस्ट्रेशन हुए थे, चाहे बाजरे के थे या फिर उससे पहले गेहूं के थे, जब आपने पंजीकरण किया था तो आपके सामने जो आपने डिटेल भरी थी वह डिटेल यहाँ पर आपके सामने शो होंगी, जो भी आपने खसरा नंबर भरा था। तो जब आप स्टार्टिंग में ही रजिस्ट्रेशन करेंगे, ओपन करेंगे जब अपनी डिटेल डाल के, तो आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन होगा। आपने खरीफ पे 2020 में यह वितरण दिए थे, क्या आप रवि 2021 में इस ज़मीन का पंजीकरण करना चाहते हैं? अगर आप उसी ज़मीन का पंजीकरण करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको इन दोनों बॉक्सों में हाँ कर देना है। ये दोनों ज़मीन है, आप जिस भी ज़मीन का यहाँ पर मतलब उसी ज़मीन का इनमें से जो आपकी डिटेल शो होंगी, जितने भी आपने यहाँ पर खसरा नंबर भरे होंगे वो सभी आपके सामने शो हो जाएंगी। उनमें से जो आप चूज़ करना चाहते हैं कि जिन को आप यहाँ पर डालना चाहते हैं उनको आपको यस करना है, जिन्हें आप नहीं डालना चाहते हैं उनको आपको नो कर देना है। अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप स्टार्टिंग से फ्रेश रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, आपके सामने उस समय भी यह शो होंगे।
इसके बाद आपको हाँ पर क्लिक करने के बाद आपको वहीं प्रक्रिया है, आपको अपनी फसल डालनी होगी और सभी प्रोसेस वही हैं। आपकी कंप्लीट डिटेल डालने के बाद क्या आपने सरसों और जो आपके गेहूं का रिकॉर्ड चढ़ाने के बाद जितने भी आपका सारा नंबर डालेंगे और वो यहाँ पर जितनी भी आपको प्रोसेस करनी है वो कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, आपको जारी रखे पर क्लिक करना। तो चलिए क्लिक करते हैं किसान भाइयों। इसके बाद आपके सामने एक इस प्रकार का बॉक्स ओपन होगा जारी रखे पर क्लिक करने के बाद कि जो आप पेमेंट है वो आप सीधे अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं या फिर आरडी के माध्यम से लेना चाहते हैं, जो भी आपको ऑप्शन चूज करना है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपके सामने जो क्रॉप आपने डाली हैं वो शो हो जाएंगी और यहाँ पर आपने कितनी ज़मीन यहाँ पर डाली है वो आपको एकड़ में यहाँ पर शो हो जाएगी। इसके बाद आप अगर यहाँ पर अपनी मंडी चूज करना चाहते हैं तो आप यहां से ऐड पर क्लिक करके अपनी मंडी को ऐड कर सकते हैं। यहां पर फ्रेंड्स आप पहले अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, फिर मंडी और फिर आरडी। इस प्रकार आप सिलेक्ट करके सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपकी आरडी डिटेल भी यहां पर ऐड हो जाएंगी। किसान भाइयों सभी डिटेल डालने के बाद आपको जारी रखे पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको प्रिंट मिल जाएगा। अगर आपको प्रिंट नहीं मिले तो आपको क्या करना है, चलिए आपको बताते हैं। किसान भाइयों रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको प्रिंट निकालने में समस्या हो तो आपको इस वाले ऑप्शन पर आ जाना है, पंजीकरण प्रिंट हरियाणा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, जो भी नाम आपने फसल रजिस्ट्रेशन करते वक्त डाला था, जो आपकी फैमिली आईडी में है। और यहाँ पर जो मोबाइल नंबर आपने पंजीकरण करते वक्त डाला था वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद यहाँ पर जो आपने बैंक अकाउंट वहाँ पर दिया है वो बैंक अकाउंट यहाँ पर आपको डालना है और प्रिंट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका प्रिंट आपके सामने निकल कर आ जाएगा। उसे आप पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं तो पीडीएफ में सेव कर सकते हैं, अगर आप उसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो प्रिंट ले सकते हैं। तो किसान भाइयों इस प्रकार आप फसल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं हरियाणा का। किसान भाइयों इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। किसान भाइयों अगर आपको फिर भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा और आपकी पूरी सहायता करूंगा फसल पंजीकरण करने में। तो धन्यवाद किसान भाइयों, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।